देखो एनयूएस के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक बुक्स नहीं मिला है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हमें बुक्स मिल जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। क्योंकि अभी देखोगे तो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोग को एनयूएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है वो दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको एनयूएस से बुक्स परचेज़ करना है, यानी कि ख़रीदना चाहते हो, तो उस केस में आप लोग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हो। उनको फ़ीस पे करके जो भी बुक्स की प्राइस है वो पे करके आप लोग बुक्स को बाय कर सकते हो। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन 2/2024 और 2/5/2024 की ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस नोटिफिकेशन में आप लोग को ये पीडीएफ मिलेगा और इसमें आप लोग को सबसे पहले देखोगे तो आप लोग की जो बुक्स की यहाँ पे रेट है ना, यानी कि जो प्राइस है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हिंदी का ले रहे हैं तो 260 रुपये है, इंग्लिश का ले रहे हैं तो 295 रुपये है, बंगाली ले रहे हैं तो फिर 186 रुपये इनको पे करना होगा एनयूएस को, मराठी ले रहे हैं तो 223 रुपये पे करना होगा। इसी तरीके से जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट एनयूएस ऑफ़र करती है, जिसमें आप लोग को एडमिशन लेने के लिए मौका देती है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट मेंशन है और जिस लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल है वो उस लैंग्वेज को भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। जैसे कि देखोगे, अगर मैथमेटिक्स आपने उर्दू में ले रखे हो या मलयालम में ले रखे हो या कन्नड़ा में ले रखे हो या गुजराती में ले रखे हो या असामी में ले रखे हो, ठीक है, तो इस लैंग्वेज में भी बुक्स प्रिंट हो रखी है, जिसकी फेयर आप लोग यानी कि रेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब 10वीं क्लास का भी यहाँ पे अवेलेबल है। और एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, जो वोकेशनल टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, वो भी अवेलेबल है, आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, 10वीं क्लास के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देख लो, ये सारे सब्जेक्ट ही अवेलेबल है और इसके आपको रेट भी बताया गया कि इतने रुपये का आपका ये पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेट कितनी बुकें होंगी वो भी आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, 2 बुक होगा तो एक बुक आप लोग का असाइनमेंट में लग जाएगा, एक आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम में लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 12th का है। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में 12th का अगर आप हिंदी मीडियम में ख़रीद रहे हो तो 2 बुक है और 490 रुपये का आप लोग को इनको पेमेंट करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, होम साइंस है, पेंटिंग है, जितने भी सब्जेक्ट ऑफ़र करे जाते हैं 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, उन सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है और जो जो बुक्स अवेलेबल है उनकी यहाँ पे आपको रेट भी बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, हो सकता है कि 1-8% आप लोग को आप जो चाह रहे हो बुक्स वो आपको यहाँ पे ना मिले, तो उसके लिए मैं आपको अभी बता दूंगा कि वो बुक्स आपका कहाँ से अरेंज हो जाएगा। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट है जिसकी बुक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी लिखी हुई, तो उनको आपको कहीं और से बाहर से अरेंज करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि बुक्स आपको मिले और आप एनयूएस की प्रिंटेड जो लेटेस्ट प्रिंटेड बुक्स है उसको बाय करना चाहते हो, तो उस केस में यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये देखो क्या बोल रहे हैं, द कंपोनेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव द प्राइस लिस्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एंड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स इज appended at Annexure B. The material is made available to all enrolled learners of NUS of Stream 1. However, if any learner who wish to buy the study materials on payment base, he/she can approach Deputy Director MD Unit National Institute of Open Schooling C/O Central Warehousing Corporation Mohan Nagar Sahiwabad Ghaziabad. The payment for the same may be made through RTGS in account number ये IFSC कोड ये है इन NUS। अब स्ट्रीम 1 का मतलब देखो यहाँ पे समझ लेना, स्ट्रीम 1 जो होता है ना आप लोग का पब्लिक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जब आप लोग अप्रैल के लिए एडमिशन लेते हो या फिर आप अक्टूबर के लिए एडमिशन लेते हो तो वो आप लोग का एडमिशन जो है ना स्ट्रीम 1 के अंदर आता है। ठीक है, अब आपने 2023 में एडमिशन लिए हो या 2024 में एडमिशन लिए हो या 2025 में लोगे या 26 में लोगे, सारा एडमिशन जो है ना पब्लिक एग्ज़ाम का वो स्ट्रीम 1 के ही अंदर आएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ सिलेबस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो रिवाइज करती रहती है एनयूएस। ठीक है, लेकिन बुक्स ऑलमोस्ट आपका सारा सेम ही रहता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लिए हो,
आपने अप्रैल के लिए एडमिशन ले रखे हो या फिर आपने अक्टूबर के लिए एडमिशन ले रखे हो, नियरेस्ट एग्ज़ाम जो है अप्रैल का है। और अगर आप चाहते हो कि बुक्स एनवीएस से आप बाय करो तो इन्होंने एड्रेस यहाँ पे बताया है, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ। एड्रेस इन्होंने बताया है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, मोहन नगर, सहीवाबाद, गाजियाबाद। ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आप लोग को जाना होगा और इस एड्रेस पर जाकर आप लोग को जो भी बुक्स चाहिए वो आपको ख़रीदना होगा। ख़रीदने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है, इन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई हम पैसे लेंगे, ठीक है, अगर आप ख़रीद रहे हो तो। अब जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है ना उनको तो बुक्स देखो लेट सेट मिलेगा ही, ठीक है, जब वहाँ से निकलेगी ना, क्योंकि देखो जो सहीवाबाद गाजियाबाद है ना ये दिल्ली के नियरेस्ट है, ठीक है। अब सपोज करो जो स्टूडेंट्स उड़ीसा से एडमिशन ले रखा है या छत्तीसगढ़ से ले रखा है या फिर राजस्थान से ले रखा है या फिर बिहार से, गोवा से, केरल से, कहीं से ले रखा है, तो उनको बुक्स पहुंचाने में एनवीएस को टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबको मतलब बुक्स एक साथ एक ही दिन पे सेम डे पे पहुंचाना मुश्किल है। तो जिन्होंने पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लिया है ना उनको बुक्स मिलेगा और उनको पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस उनको पेशेंस रखना होगा। अब आप ये चाहोगे कि सेम डे मुझे बुक्स मिल जाए, जैसे कि आज वीडियो बना रहा हूँ आज ही आपको बुक्स मिल जाए, या कोई मेल वगैरह आपने कर दिया हो तो मेल के जस्ट अगले दिन ही बुक्स मिल जाए, वो नहीं होगा। दिल्ली के अंदर क्या है ना, दिल्ली के अंदर आप लोग को ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बुक्स को मतलब कि बाय कर सकते हो, ठीक है। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो इनको कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप इनसे ऑर्डर करके अपने घर पे भी मंगा सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। अकाउंट नंबर देखो ध्यान रखना, एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, आप लोग गलती करोगे। गलती आप लोग ये मत करना कि अगर आप बुक्स खरीदने जा रहे हो इस एड्रेस पर आपसे बोल रहा है कि इस पे पेटीएम कर दो, ठीक है, या इस अकाउंट में पैसे भेज दो, वो आप मत करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको मतलब कि बहुत पुरानी बुक प्रोवाइड कर दे, ठीक है, ओल्ड बेस सिलेबस बेस जो होगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट एनवीएस के अकाउंट नंबर पे ही करना है, जो कि अकाउंट नंबर एनवीएस ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आईएफएससी कोड भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसी अकाउंट नंबर पे पेमेंट आपकी होनी है। बाकी कोई भी अथॉरिटी हो, हायर लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, अपने अकाउंट में अगर पेमेंट करवा रहा है तो मत करना, ठीक है। केसेस ज़्यादा हो जाता है, आप फ्रॉड वगैरह के केसेस में पड़ जाओगे और हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा पैसे भी कलेक्ट कर ले। तो एनवीएस के अकाउंट में ही पैसे डालना है, 1 रुपये भी ज़्यादा मत देना, ठीक है। जो बुक्स की प्राइस आपको यहाँ पे मेंशन करी गई है, ठीक है, जैसे 260 है तो 260 ही पे करना है, 1 रुपये भी ज़्यादा मत करना। और पेमेंट एनवीएस के अकाउंट में करना है, एनवीएस के अथॉरिटी के अकाउंट में नहीं करना है। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिनको बुक्स अभी तक नहीं मिली है ना पेशेंस रखो, बहुत जल्द आप लोग को बुक्स भी मिल जाएगी।